न हो सके वह कार्य करने की बुद्धि करना मूर्खता की बात है। क्या कहते हैं, शरीर की क्रिया मैं करूं, चला सकूं, मैं बोल सकूं, मैं पैसा ले सकूं, मैं पैसा दे सकूं, ये क्रिया बदी अपनी नहीं है, जड़ की क्रिया है। तो वो न हो सके यह कार्य करने की बुद्धि करना अच्छी बात है। अंगुली चलते हैं, ये जड़ के कारण चलते हैं, आत्मा से नहीं। इसमें ऐसी बुद्धि करना मैं बराबर शरीर की क्रिया कर सकूं, देखभाल कर पग मुख सकूं, देखभाल कर भाषा में कर सकता हूं, ये मूर्ख है। भाषा समिति में आवे विकल्प है, विकल्प में आते हैं, ये इतना बोले पने सा है राग। समझ में आया, ये राग का करता भी नहीं प्रभु जी बात है। राग आता है पर ज्ञानी है, राग का करता नहीं होता। राग ही शहर है, वितराग स्वरूप प्रति अमृत है। ये अमृत का सागर का जिसमें अनुभव हुआ उसको राग जहर जैसा दिखते है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय अमृत का सागर है, उसका अनुभव जिसके हुआ सम्यक दर्शन को, ये अनुभव का स्वाद आ गया। राग आता है कमजोर से और ये जहर जैसा लगे, धूप से। विश्व कहा है समय सार मोक्ष अधिकार, प्रतीक में, प्रतिहार में, भगवान ना दर्शन में, प्रतिमा ना दर्शन में, ये विकल्प है। जहर का घड़ा ऐसा घड़ा राग है ना, अपना स्वरूप तो वितरागी अमृत स्वरूप है। आत्मा पवित्र अमृत ना सागर है, एक एक गुण में अमृत पड़ा है, ऐसी अनंत अमृत का सागर भगवान। उसको अनुभव जिसको हुआ अंदर में, धर्म दृष्टि हुई, विकार दृष्टि पर्याय बुद्धि छूट गई, उसको राग आता है, जहर जैसा दिखते। और विषय वासना भी आती है सम्यक दृष्टि को। वहां काला नाग ने जम दिखे, ऐसे ही वासना को काला नाग जहर दिखते हैं। आती है वासना, चक्रवर्ती शांतिनाथ, वंशीनाथ और नाथ। चक्रवर्ती था, गिरशंकर था, रामदेव था, करणपति थी, 90,000 स्त्री थी, 3 ज्ञान तो लेकर आए थे और आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन लेकर तो माता ना पेट में आए थे। पीछे लगन किया 90,000 स्त्री का, फिर राग आया और जहर दिखते थे। मैं लगन करता हूँ तो मेरे सुख मिलेगा, ऐसी बुद्धि है नहीं करने की। पर कमजोरी से आत्मा का ज्ञान में आनंद का स्वाद होने पर भी राग आता है, उसको जहर देखते हैं। ऐसे मनिराज अथवा कोई पण जीव पर का कार्य करने की बुद्धि करना, पर को मैं मोक्ष करा दूं,
ये बुद्धि भी मिथ्यात है। बंद अधिकार माते बंद बंद भाई, मैं पर में बंधा हूं, पर में छोड़ा हूं, ये तो ज्ञान है। पर तो अपना वितराग भाव से छूटेगा, राग भाव से बंधेगा। आई बात आती बहुत समझ में आया। मैं पर को जिला सकता हूं और पर से मैं जी सकता हूं, ये बुद्धि महामूर्ख की मिथ्यात की है। क्योंकि पर को जिला सकता हूं तो पर को आयुष दे सकते हैं तुम, कि जिला सके? उसका आयुष है प्रमाण ही जीवेगा, तुम क्या जिला सकते? और पर को मार सकता हूं, तो उसकी आयुष पूर्ण हुई हुई बिना मरे नहीं, यानी तुम के हम मार सकता हूं। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्मणा है। ये कहते हैं जो न हो सके वह कार्य करने की बुद्धि करना, मूर्खता की बात है। अनादि से यह जीव तो नहीं हो सकता, अनादि से यह जीव जो नहीं हो सकता उसे करने की बुद्धि करता है। देश की सेवा करूं, मूर्ख है। सबकी सेवा कौन कर सकते हैं? समझ में आया? हमारे तो गांधी जी आए थे व्याख्यान में, मोहनलाल गांधी 55 में भारत को बहुत बड़ा थे, आए थे व्याख्यान में आए थे। क्योंकि वो से कहा था कि पर को मैं सुखी कर सकूं, ये भी चंदू भाई नहीं था, रोड़ा माता हमारे डॉक्टर ने बताया, चंदू भाई 4 कलाक में बेटा है बहुत यादगिरी भी बहुत। ओ गांधी आए तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ बंद अधिकारी, पर को मैं सुखी कर सकता हूँ, देश की सेवा कर सकता हूँ, जिला सकता हूँ, ये मानता मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की है। मूर्ख के शब्द न तो कहो, ત્યારે આ શાસ્ત્રનો શબ્દ છે ને, શાસ્ત્રના પાસે સમયસર બંધ अधिकार। मैं पर को जिलाता हूँ, जिला सकता हूँ, मैं दया पा सकता हूँ, पर कि ये बंद अज्ञान है, मिथ्यात है, ये विपरीत बुद्धि वाला है। समझ में आया? एक तिनका का 2 टुकड़ा करना ये भी मेरी शक्ति नहीं। श्रीमद कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र गृहस्थाश्रम में वैद का धंधा था, आत्मज्ञान था, मुंबई में थे, 57 में गुजर गई, 24 में जन्म था, 1924 33 वर्ष की उम्र में गुजर गई। आत्मज्ञान था, अनुभव था, धंधा में विकल्प था, तो धंधा में आत्म झवेर का समय करते, पर उससे राग से भी भिन्नता था। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र का समय संयोग था गांधी का देश, और उसकी शक्ति नहीं समझ सके। श्रीमद की दृष्टि है न, समझ की क्या दिशा थी, गांधी नहीं समझ सकते। परिचय बहुत था उसको, और देश में जाकर ख्रिस्ती होने की तैयारी थी गांधी जी, और उसका परिचय देखा तो वो अति छोटी उम्र में इतनी बात करते हैं। एकदम विलायत से उतरा जब गांधी मिला, उसका पानी उतर गई। ओहो, हिंदुस्तान में ऐसा बुद्धि वाला छोटी उम्र में इतनी ताकत बात करते हैं, तो ख्रिस्ती होने का रुक गया। बाहर में है नहीं, धूल में है नहीं क्या। ऐसी शक्ति देखकर ये दृष्टि उठ गई ख्रिस्ती होने की। छता मैं फर्का कर सकूं, देश को मैं स्वतंत्र कर दिया। नहीं आई आऊंगा अभी 15वीं तारीख में अगस्त
કેટલામી ચાલે 15 कौन करे? अरे प्रभु, ये देश की क्रिया मैं कर सकता हूँ, मैं पर को स्वतंत्र करा देता हूँ, ये बुद्धि सब मिथ्या ब्रह्म ज्ञान है। समझ में आया? ये कहते हैं करने की बुद्धि करना जो कार्य कर सके नहीं मूर्त नहीं। अनादि से है जीव, जो नहीं हो सकता उसे करने की बुद्धि करता है। मैं पर को सुखी करूं, पर को दुखी करूं, पर को बंधा दूं, पर को मुक्त करा दूं। ये क्रिया का करना अनादि से अपने करते कर सकते हैं। मिथ्या भाव है, महा झूठा पाखंड भाव है। समझ में आया? मैं यहाँ मंदिर बना सकता हूँ, आया ना उसमें? अनादि से ये जीवन नहीं हो सकता, उसे करने की बुद्धि करता है। मैं मंदिर बनाऊं, ऐसा बनाऊं, क्या बना सकते हैं? क्या सब पद्रव की बात है? मंदिर आ जाए नहीं पद्रव? नहीं है। 16वीं गाथा में पर दवा वधु गई, मोक्ष पाउल कुंकुंदाचार, दिगंबर संत मुनि ऐसे कहा, अपना द्रव्य सिवाय परद्रव्य पर रख जाएगा, राग होगा दुर्गति, तेरी चेतन गति नहीं रोगी। ऐसी बात है। હસમુખભાઈ, તમારે બધા કરોડોમાં ધંધા મોટા વેપાર, मैं करूं ना, करूं ना, करूं ना, करूं। ये तो अनुमति में नरसिंह मेहता हुआ है, नरसिंह मेहता भगत, उसने कहा है मैं हूं करूं, जूनागढ़ ना था नरसिंह मेहता, अनुमत में विष्णु, मैं हूं करूं ये जय विज्ञान है, शकट नो भार जेम स्वान ताणे। गाड़ी होते है ना, नीचे कुत्ता होता है ना, तो उसका अड़ते ना, छूते हैं ना उसको नीचे, गाड़ू तो बहुत से चलते हैं। અત્યારે તો દર્શન દેना है, पर कुत्ता ही जाने मेरे से खुद चलते हैं। एन दुकान के खड़े में बैठकर व्यापार धंधा की क्रिया में कर सकता हूँ, ये कुत्ता जैसा मुनि ने क्या पड़ी जाए, तुमने ठीक पड़े न ठीक पड़े, तुम्हारी मर्जी। એ ધંધો શેઠાઈ નો શું કેવાય, શરાબ નો ધંધો है। अरे एक रजकण को भी तिनका का 2 टुकड़ा करना मैं कर सकूं, दमना ज्ञानी की मिथ्यात है। ये कहते हैं अनादि से यह जीव जो नहीं हो सकता उसे करने की बुद्धि करता है, और जो हो सकता है अपना आनंद ने ज्ञान का अनुभव हो सकता है, अपना ज्ञान स्वरूपी भगवान उसमें जाकर एकाग्र हो सकते हैं, ये नहीं किया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, श्रीमद वाक्य, श्रीमद राजचंद्र। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध नाम पवित्र, बुद्ध नाम ज्ञान का सागर, चैतन्य घन नाम असंग प्रदेशी, स्वयं ज्योति अपने से अपनी चैतन्य ज्योति अनादि से है, और सुख धाम अतीन्द्रिय आनंद का स्थान है। बीजों कहिए कीटजों कर विचार तो पान, तने शू कहिए बीजों कहिए, श्रीमद राजचंद्र। ये वक्त हिंदुस्तान में इतना पुरुष दूसरा नहीं था,
इतना खुश हूँ, बहुत बुद्धि 30 वर्ष ले चुके, 22 वर्ष से आत्मज्ञान हुआ था, 22 वर्ष से आत्मज्ञान हुआ था। और 16 वर्ष की उम्र में ऐसा कहा था, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मळ्यो, शुभ पूर्ण पुण्य दઈને તેને દેહ મળ્યો। बहु पुण्य केरा पुंजती शुभ देह मानव, तो ये हरे भव चक्र नो आंटो नहीं एक प्रभु। ऐसा मनुष्य मिला तो भव चक्र का आंटा एक न छोड़ा, एक छोड़े तो अनंत छूट जाता है। मिथ्यात छूटने से, सम्यक दर्शन होने से भव चक्र रुक जाता है। समझ में आया? अने लक्ष्मी अने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહો। गृहस्थाश्रम में 16 वर्ष की उम्र, देह की उम्र है ना, आत्मा की उम्र, आत्मा तो ना दिया ना। लक्ष्मी अने अधिकार વધતા, लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार मिला, महीने 50,000 का पगार, ऐसा मकदार हुआ। लक्ष्मी अने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે તો કહો। प्रभु શું વધ્યું તમે? શું વધ્યું તે તો કહો। વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવો, એનો વિચાર નહીં કહો, એક પળ પણ તમને હો, એમ કહેते हैं। શું વધ્યું? પૈસા મિલા અબજો, દીકરા लड़का 8 एक लड़का 5-5 10 लाख की पैदाश वाला, और एक लड़का को लड़की करोड़ों अब्जोपति की लड़की 25-50 लाख लेकर आते हैं। क्या विद्या दे रहे हैं? संसार वजो, संसार में रखड़ने का बजा भाई। भगवान तो इस प्रवृत्ति और राग की प्रवृत्ति से भी भिन्न है। ऐसा नहीं करने की बुद्धि करता है, और हो सकता है ये नहीं करता। मुनिराज को तो पर के कर्तृत्व की बुद्धि तो छूट गई है। देखो, संकीर्ति को भी पर का कर्तृत्व की बुद्धि छूट गई है, और राग आता है विशेष। અને मुनिराज की तो प्रति कर्तृत्व छूट गई है, राग बहुत मंद हो गया है। वितरागी बिंब हो गया है। जिन बिंब ऐसे अंतर में वितरागी बिंब हो गया है। और आर विहार आदि के अस्थिरता रूप विकल्प भी बहुत ही बेमंद होता है। आर ने विहार ने विकल्प की बहुत मंद, अतीन्द्रिय आनंद में रमते झूलते राग बहुत मंद हो गया है। और वितरागी आनंद की रमत में निज पद रमे सो राम कहिए, अपना आनंद स्वरूप में रमे वो राम, बाकी राग में रमे हराम। समझ में आया? आती बात है। રામગંજ થયા છે ને, ગાયન બનાવી જાય તો બધું જોયું છે ને, કરોડો શ્લોકો શ્વેતંબરના ભજનો सब देखा है, बहुत देखा है। तो उसमें आनंदगंज में एक पद आया था, निज पद रमे सो राम कहिए, अपना आनंद स्वरूप में रमे थे राम ने आत्म राम कहिए, बाकी राग में रमे थे हरामी हराम कहिए। कर्म कृष्ण सो कृष्ण कहिए। कृष्ण किसको कहते हैं? कि कृष्ण ये राग को कृष्ण ना कहे, नाश कर दे, अपनी शक्ति प्रकट कर दे, वो कृष्ण है।
कृष्ण था ये संकेती था। कृष्ण जो वासुदेव था ये आत्मज्ञानी था, ये आत्मज्ञान में न था। अभी 3 कषाय हा था और नर का ईश्वर ये कई बात नहीं, पर ये आत्मा में है, अभी भी क्या है पर आत्मा में है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं अपना आनंद स्वरूप में दृष्टि हुई थी, अनुभव था। बाहुबल ने भरत 2 भाई, 2 को आत्मज्ञान था, छता राग आया तो लड़ाई में आ गया। छता वो लड़ाई की क्रिया में कर सकता हूं ऐसे नहीं मानते, और राग आया उसका कर्तृत्व है मेरा ऐसे नहीं मानते। समझ में आया? ये वितराग नो मार्ग भाई लोगों ने सुनने में मिलता नहीं। अभी तो करो, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, पूजा करो, मंदिर बनाओ, रथ काटो, गदरथ करो। अरे कितने नहीं उससे बना है, ये तो अभी बेंगलुरु में कहा नहीं, ऐसा मंदिर बना है 15 लाख का। हम आया नहीं, आज गाँव गुले आने वाला है, कोलकाता होम्योपैथी ना बड़ा डॉक्टर है, हो गए 50 वर्ष, हमारे बाल ब्रह्मचारी है, सुंदर शरीर छुपा है। मैं 5 बार आ गया। जानते हो कलकत्ता? नहीं, कलकत्ता में एक गांगुली नाम का वैद है होम्योपैथी का, यहाँ साचा आने वाला सुना याद आएगा। वो यहाँ बेंगलोर ना है तो वनमती विष्णु, पर यहाँ सुना, सुनकर ऐसे लगे वाह क्या ईदू राग आता है। दया दान का पैसा बहुत कमाते हैं, ब्रह्मचारी है, स्त्री नहीं है, पैसा बहुत कमाते हैं, राजकुमार जैसा शरीर है, तो पैसा सब दया में अधिक दे देते हैं। जी पैसा देना ही हक है तुम्हारा, पैसा तुम्हारा है, और पैसा देने में कहा कि राग मंद हुआ तो ये पुण्य है, राग है, ये मंद का कारण है। सुनते थे बहु 5 बार आ गया। ये बेंगलुरु में हम मंदिर देखा 15 लाख का, अभी नया बना है मुमुक्षु तरफ से। एक भभूत मल नाम का श्वेतंबर है, 2 करोड़ रुपया, भभूत मल नाम ना श्वेतंबर। ये दिगंबर हो गए बहुत हो गए प्रदेश में, तो उसने 8 लाख में क्या था बेंगलुरु में, 8 लाख। और एक स्थानकवासी युगराज जी है मुंबई में, महावीर मार्ग की थे उसके तब से, ये करोड़पति है, स्थानकवासी है, उसने 4 लाख दिया तो 12 लाख का मंदिर बना। कहा देखा वहां वैद विष्णु देख कर खुश है, हो 1000 रुपया मैं देता हूँ, ऐसी चीज है। पढ़ो है शुभ भगवान का समूह देखना भी वो सब शुभ भाव है। इस शुभ भाव में रंग जाए न मेरा कर्तव्य है। मिथ्या दृष्टि है, सत्य दृष्टि है नहीं, झूठी दृष्टि है। मैं ज्ञान जानने वाला, देखने वाला, ये मैं राग कहूं ये मेरी चीज में है ही नहीं। ऐसे मुनिराज को कर्तृत्व की बुद्धि तो छूट गई है, हार विहरादि अस्थिरता विकल्प भी बहुत मंद होते हैं। उपदेश का प्रसंग आवे तो उपदेश देते हैं, परंतु विकल्प का जाड़ नहीं चलता, विकल्प के ऊपर विकल्प ऐसा नहीं चलता। विकल्प शब्द राग, राग में राग 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 ऐसा नहीं होता, अंदर में घुस जाता तो इस तरह की होती है। उपदेश देते देते भी अंदर में घुस जाते हैं। ये बात किसी क्योंकि उनको 6ठा 7वां गुणस्थान हजारों बार आता है। समदशा अनुभव में हो वो विकल्प है,
ये छूट के तुरंत अपूर्ण दिशा आनंद में आ जाता है। आम लोग को देखे कभी उपदेश देते पर अंदर में आनंद में आ गया हो। बहुत क्षण पौनी सेकंड के आधा भाग में अंदर में जाते हैं और पौनी सेकंड का भाग में छठे गुणस्थान में आता है। सूक्ष्म बात है भाई। अजी मुनि की दिशा क्या है इसकी खबर नहीं, केवल ज्ञानी कैसा है इसकी खबर नहीं, मैं मेरी चीज में क्या है इसकी खबर नहीं है। नींद पौनी सेकंड तो चौथाला में क्या है? चौथाला में पचली रैणी में एक आसन चौथाला में आता है ना। पिछली रैणी में एक आसन ऐसा हूँ बस, आसन पते नहीं आराम है। छठे गुणस्थान में पौनी सेकंड जितना होगा आ जाता है और तरत जागृत अपूर्ण दिशा होती है। एक मिनट भी जो निंद्र हो जाए तो मन करना रहते नहीं। आपको एक चीज कौन गया, लोगों ने क्या कहीं खबर से कौन मुनि कौन संकित कौन आत्मा का उपदेश मिला पर પોતાની पात्रता अज्ञान હતા तो उपदेश रखा है ना, मिला नहीं। भगवान विराजते हैं क्या क्यों लगे? साक्षात परमात्मा विराजते हैं महावीर में। अपनी युगता नहीं। उपदेश मिला अज्ञान का अपने उसने स्वीकार लिया। तप करो, व्रत करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उपदेश मिथ्यात का है। समझ में आया? उपदेश का प्रसंग आवे, उपदेश देते हैं। धर्म का लोभी जीव को देखकर मोक्ष मार्ग में कहा है टोडरमल जी आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाश टोडरमल धर्म का लोभी देखकर जरी शुभरा गाता है मुनि को। अपनी कमजोरी से पर उससे छोड़कर अंदर में घुस जाते पत्थर। उपदेश से मेरे को लाभ होगा और उसको दूसरे को लाभ होगा मेरे से, ऐसी मान्यता नहीं है। बहुत फिर बातें फिर है। भगवान त्रिलोक का नाथ जिनेश्वर देव उसका मार्ग को अलौकिक है भाई। कहते हैं विकल्प का जाल नहीं चलता।